हेलो दोस्तों, स्टडी विथ MKG यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो कल हम लोग दोस्तों स्पीडी करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 135 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग रिवीजन कर चुके थे। तो उसके आगे का क्वेश्चन से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन की 100 ग्रेटेस्ट फ्लैशेस ऑफ 2026 सूची में कितने भारतीय स्थान शामिल हैं? तो कुल भारतीय स्थान इसमें 3 शामिल है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन किया गया है? तो ये जयंती कुमारेश को चयन किया गया है संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए। पोटिस श्री रामुलु के सम्मान में बलिदान की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये अमरावती में हुआ है। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य द्वारा संचालित की जा रही है? तो दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। अगला है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ममता कालिया को दिया गया है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025। ठीक है, ममता कालिया को दिया गया है। ब्लूटिस बरगाभी में नामक मछली की प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो ये पश्चिम बंगाल में खोजा गया है। भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये मयंक चक्रवर्ती है। कुसुमपुर को किस राज्य का प्रथम स्मार्ट गांव घोषित किया गया है? तो ये उड़ीसा राज्य का प्रथम स्मार्ट गांव घोषित किया गया है। ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख हाल ही में कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये आंध्र प्रदेश में प्राप्त हुआ है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? तो भारत के स्थान इसमें पहला स्थान है। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है, मैंने सम्मानित किया गया है? तो ये आर बैरामुथु को सम्मानित किया गया है। अगला है, फ्रीडम शील्ड किन 2 देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच फ्रीडम शील्ड संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ऑस्कर 2026 की अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट भारतीय फिल्म कौन सी है? तो ये होम बाउंड है। कृषि संबंधी सलाह देने के लिए लॉन्च किए गए AI प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो ये भारत विस्तार है। BCCI द्वारा पोली उमरीगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? तो पोली उमरीगर पुरस्कार 2026 ये टेस्ट कप्तान और ODI कप्तान शुभमन गिल को दिया गया है। किस देश ने 12 मार्च 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 58वीं वर्षगांठ मनाई है? तो ये मॉरिशस ने अपना 58वां वर्षगांठ मनाया है। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का वैध माना है? तो ये भारत माना है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये चंडीगढ़ बना है। भारत की पहली
खुले तौर पर क्वीयर सांसद कौन बनी है? तो भारत की पहली खुले तौर पर क्वीयर सांसद ये मेनका गुरुस्वामी बनी है। लेक एंड एयर वॉच पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये गुजरात द्वारा शुरू किया गया है, लेक एंड एयर वॉच। इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये सिक्किम में आयोजित किया गया है। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में किस स्पर्धा में गोल्ड जीता है? तो ये ऊंची कूद में जीता है। कौन जीता है? तो शैलेश कुमार ने, वर्ल्ड पैरा एथलीट में। ठीक है। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने से आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया है? तो ये ईरान ने इनकार कर दिया है कि हम फीफा वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा नहीं रहेंगे। ठीक है। अगला है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चलाया जा रहा है? तो ये श्रीलंका में ऑपरेशन सागर बंधु चलाया जा रहा है भारतीय सेना द्वारा। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसमें उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? तो ये मदुरई हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। धर्म की आज़ादी बिल 2026 को किस राज्य सरकार ने पारित किया है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने ये पारित किया है। भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का नाम क्या है? तो ये अवतार है। भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का क्या नाम है? तो अवतार नाम है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के कार्यान्वयन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो शीर्ष राज्य उत्तराखंड है। सरकार ने जल जीवन मिशन की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दिसंबर 2028 के लिए बढ़ा दिया गया है। केरल सरकार द्वारा महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए कौन सा पहल शुरू की गई है? तो ये निर्भया निशा शुरू किया गया है केरल सरकार द्वारा। मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किस दिग्गज अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो ये अमोल पालेकर को सम्मानित किया गया है। 10 मार्च 2026 को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 57वां स्थापना दिवस CISF ने 10 मार्च 2026 को मनाया है। किस कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये RM नचमा बनी है। अगला है, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो ये भारत है। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता कौन है? तो ये जॉर्ज रसेल है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये स्पेन में हुआ है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान ये तीसरा स्थान है। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है।
जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभंकर किसने लॉन्च किया है? तो ये अमित शाह ने लॉन्च किया है। 6 मार्च 2026 को बिहार के निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो ये 76वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। हट्टी रिसाला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो ये महाराष्ट्र में मनाया गया है। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये फिन एलन ने बनाया है। लेप्रोसी को पूरी तरह समाप्त करने वाला अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन सा है? तो ये पहला देश चिली है। भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहाँ शुरू की गई है? तो ये मुंबई में शुरू किया गया है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश की सैन्य कार्रवाई है? ये अमेरिका का है। नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 की मुख्य अतिथि कौन है? तो मुख्य अतिथि अलेक्जेंडर स्टब थे। किस देश ने हाल ही में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी दिया है? ये स्कॉटलैंड ने मंजूरी दिया है। मां से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संचरण को रोकने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो ये डेनमार्क है। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मेरठ में शुरू हुआ है। अगला है मुंबई के आरव डेंगला भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये 93वें नंबर का ग्रैंड मास्टर बने हैं। होला मोहल्ला उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो ये पंजाब में होला मोहल्ला उत्सव मनाया गया है। रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी का खिताब जम्मू कश्मीर ने जीता है। राजस्थान के माउंट आबू का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया है? तो नया नाम अबू राज प्रस्तावित किया गया है। गुंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो ये गुजरात में स्थापित हुआ है। पुरातत्वविदों ने दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला की खोज किस देश में की है? तो ये इंडोनेशिया में किया गया है। अगला है सिक्किम के पोक्योंग एयरपोर्ट का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो ये त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा गया है। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की विजेता कौन सी टीम रही है? तो ये भारतीय सेना ने छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का विजेता है। साइबर अपराध के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस ने चलाया है? तो ये तेलंगाना पुलिस ने चलाया है। राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो ये डॉक्टर सी राजगोपालाचारी के प्रतिमा स्थापित किया है। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो ये ग्रीस को मिला है। महाराष्ट्र की कौन सा गांव भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बना है?
तो ये बेलाग्राम बना है। भारत का पहला जाति मुक्त गांव सौंदला किस राज्य में है? तो जाति मुक्त गांव सौंदला महाराष्ट्र में है। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को छठा स्थान मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलान 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये विशाखापट्टनम में किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने किस मिशन के तहत गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए एक मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन चिवालरस नाइट शुरू किया है। विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो स्वर्ण पदक अमेरिका ने जीता है। विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक अमेरिका ने जीता है। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया है? तो ये बिहार को हाल ही में नक्सल मुक्त घोषित किया है। हेनली पासवर्ड इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कितना है? तो ये 75वां है। पहले 80वां स्थान था, अभी 75वां हो गया है 2026 में। बायो एशिया 2026 का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हैदराबाद में आयोजित किया गया है। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआईसीटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये बेंगलुरु में स्थापित किया जा रहा है। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये केरल है। 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है? एक 396वीं जयंती मनाई गई है। किस राज्य ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये गुजरात ने विधेयक पारित किया है। 19वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। पहला जैन चदर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जैसलमेर अजमेर में आयोजित किया जाएगा। असम सरकार ने चाय जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत कोटे को मंजूरी दिया है? तो ये 3% मंजूरी दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहाँ से शुरू की है? तो ये जयपुर से शुरू किया है। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में भी कृषि मंत्री हैं। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली पहली टीम कौन बने हैं? तो 10 जीत लगातार हासिल करने वाला टीम ये भारत बन गया है। अगला है 17 फरवरी 2026 को कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो कर्पूरी ठाकुर की 2026 में 17 फरवरी को 38वां जयंती मनाया गया है। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये राशिद खान बने हैं। अगला है शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये जोहान्स क्लाबो बन गया है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीती है? तो ये स्मृति मंधाना जीते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो ये मथुरा उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा।
व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूरी करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये केरल है। पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये असम में हुआ है। पेंगोलिन के व्यापार और शिकार पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? तो ये नागालैंड ने प्रतिबंध लगाया है। अगला है, महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये केरल ने शुरू किया है। नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? तो ये सुधाकर दलेला ने किया है। T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर कौन है? तो ये ईशान किशन बने हैं। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये दिल्ली एम्स ने शुरू किया है। स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश है? तो ये दूसरा बड़ा देश है दुनिया का। लखपति बिटिया योजना किस राज्य या यूटी ने शुरू किया है? तो ये दिल्ली ने लखपति बिटिया योजना शुरू किया है। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो ये भारत और थाईलैंड के साथ शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने संरक्षित सूची से कितने स्मारकों को हटाया है? तो ये 18 संरक्षित सूची से स्मारकों को हटाया है। अगला है, अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किसे चुना गया है? तो ये बालाघाट को चुना गया है। CPI का नया आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया गया है? तो 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है। भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये गांधीनगर गुजरात में लॉन्च हुआ है। अगला है, भारत के सबसे युवा एनालॉग्स अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो ये आदित्य पांड्या ने बने हैं। हाल में किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है? तो ये रूबल नागी को मिला है। शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये उत्तराखंड में रखा गया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 91वां था। अगला है, चर्चा में रही स्कैल्प मिसाइल स्टॉर्म शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? तो ये फ्रांस और इंग्लैंड ने बनाया है स्कैल्प मिसाइल। अगला है, भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? तो म्यूजिकल रोड ये मुंबई में बनाया गया है। अगला है, दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया है? तो शिखर धवन को बनाया गया है। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को बनाया गया है। नेटवर्क एडिनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 45वां है। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन है? तो ये राजस्थान है। भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य या यूटी कौन है? तो ये दिल्ली है।
धान्या सी नाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? तो ये केरल के बनी है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो मनु भाकर ने रजत पदक जीता है। आई लाइफ कनेक्ट AI हेल्थ केयर किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये भारत में लॉन्च किया गया है। ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति लिरियोथेमिस केरालेसिस कहाँ खोजी गई है? तो ये केरल में खोजा गया है। सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? ये भारत ने जीता है। पढ़ाई विद AI डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य ने लॉन्च की है? तो हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये सर्विसेज ने जीता है। 2026 में PM मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश की है? तो ये मलेशिया में 2026 में पहली यात्रा 2026 में किए हैं मोदी जी। अगला है गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग रोकने हेतु ऑपरेशन शस्त्र किसने शुरू किया है? तो ये दिल्ली पुलिस ने ये शुरू किया है। 16वें अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो ये चौथा स्थान पर है। स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025 में प्रथम पुरस्कार किससे मिला है? तो ये पारादीप पोर्ट को मिला है। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो ये VO चिदम्बरनार पोर्ट है। वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो ये गोवा है। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये हरियाणा ने जीता है। भारत में वित्त वर्ष 2027 के लिए बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य ये केरल बन गया है। 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाला पहली रिटेल कंपनी कौन सा है? तो ये वॉलमार्ट बन गया है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन खबरोवस्क किस देश की है? तो ये रूस की है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन है? तो ये अलवर है। WPL 2026 का खिताब RCB ने किसे हराकर जीता है? तो ये दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके RCB ने दूसरा बार ये जीते हैं RCB। बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो पहला यूरोपीय देश स्पेन है। अगर विश्व में पहला देश बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया है। अगला है किस डिफेंस कंपनी को मिनरल कैटेगरी 1 का दर्जा मिला है? तो ये यंग इंडिया लिमिटेड को मिला है। हाल ही में क्रैफोर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये वीरभद्रन रामनाथन को सम्मानित किया गया है। अगला है बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी से किसे संबोधित किया गया है? तो ये युवाओं को संबोधित किया गया है। अगला है AAI की पहली महिला डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये निवेदिता दुबे को
एआई की पहली महिला डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन फर्स्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये अमेरिका में विकसित किया जा रहा है हेवन फर्स्ट। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो प्रथम स्थान त्रिपुरा को मिला है। राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये युमनाम खेमचंद सिंह ने मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं राष्ट्रपति शासन के बाद। रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य कौन है? तो ये गुजरात है। बजट 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? तो 4.3% है। जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? तो नया नाम श्री गुरु रामदास महाराज जी की हवाई अड्डा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एलेना रायबाकिना ने जीता है। सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना की किस टीम ने हिस्सा लिया है? तो ये सारंग एरोबैटिक टीम ने हिस्सा लिया है। तो दोस्तों ये रहा आज का हम लोग का सेशन। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।